गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव वर्ब्स सी, मेक, लेट, बिड, हेल्प, हेयर, ईटीसी का यूज हुआ है तो पॉजिटिव वर्ब्स का पैसिव बनाया जाता है और इनके बाद आने वाले वर्ब्स को टू लगाकर बोला तथा लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल आई सो हर गो, तो हम यहाँ पे हम टू लगाएंगे कैसे? सी वॉज सीन टू गो। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? टू तो यूज हुआ ही है ना। वर्ब को हम टू लगाकर बोलेंगे या लिखेंगे? गो को हमने वर्ब लगा के तो बोला ना। आई विल नॉट लेट यू प्ले, यू विल नॉट बी लेट प्ले। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज हुई है प्ले के साथ में क्या है? लेट, और ये हमारी वर्ब हो गई। उसके बाद है लेट के बाद टू का यूज़ गलत माना जाता है। लेट के बाद हम टू का यूज़ करेंगे वो गलत होगा। पॉजिटिव वर्ब्स में पैसिव वॉइस में टू के बाद एक्टिव वर्ब का यूज़ होता है। टू के बाद एक्टिव वर्ब का यूज़ होता है बोले तो हमारी फर्स्ट फॉर्म का। उसके बाद है गेट और मेक में डिफरेंस क्या है? ओके जी, एक तो गेट और एक मेक में। गेट का यूज किसी से काम करवाना, ठीक है, दिखाने के लिए होता है। और मेक का यूज किसी से कोई काम उसकी मर्जी के बिना करवाना, वो होता है हमारा मेक। देखो ऐसा है, मेक तो हम नॉर्मली भी बोलते हैं ना, मेक दिस मेक दैट। तो क्या है, वो उसकी बिना मर्जी के, मतलब किसी से कोई काम करवाते हैं, काम उसकी मर्जी के बिना हम करवाते हैं, वहाँ पे हम मेक यूज़ करते हैं। गेट का यूज़ होता है किसी से काम करवाना नॉर्मली। गेट दिस कार, गेट दिस पेन। मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। गेट के स्थान पर हैव का यूज़ भी हो सकता है। गेट और हैव से बनने वाले सेंटेंसेस पैसिव होते हैं। अब पहली बात यह है कि जो गेट और हैव से सेंटेंस बनेंगे ना, तो वो पहले से ही पैसिव होते हैं, ठीक है, वो पैसिव होते हैं। एक्टिव ऑफ गेट और हैव। एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये अगर गेट से बने सेंटेंस है तो पैसिव तो है ही है। गेट द टीवी रिपेयर्ड, ये हमारे पैसिव में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला गेट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव, अब इसको हम एक्टिव में बनाएंगे, कैसे बनेगा? हैव, हमने क्या बोला, गेट की जगह स्थान पर हम हैव का भी यूज़ हो सकता है। हैव समवन, अब कोई डूअर तो है नहीं, गेट द टीवी रिपेयर, तो हम समवन यूज़ करेंगे। रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द टीवी, ये हमारा क्या वो हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर्ड, आई एम हैविंग समवन रिपेयर माई कार। अगर पैसिव में बाई करके व्यक्ति का यूज हुआ हो तो उसे एक्टिव बनाते समय हैव और गेट के बाद लगा दें। हैव द बॉक्स ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में क्या बनेगा? गेट, हैव की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स। उसके बाद रूल है, यदि एक्टिव सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस इस प्रकार बनता है। किस प्रकार? देखो, अगर एक्टिव सेंटेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, एक का डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? लिविंग जो होते हैं, लिविंग जो भी एनिमल, हम इंसान या जो भी चीज़ें हैं जो लिविंग में आता है वो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ पे पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू और फोर का अर्थ स्पष्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ही ऑफर्ड मी, ये इनडायरेक्ट है, लिविंग है। ए जॉब, ये डायरेक्ट है, ठीक है। अब ये बंदा तो लिविंग ही होगा ना, और ये जॉब क्या है? डायरेक्ट है, नॉन लिविंग है। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखो, आई वाज ऑफर्ड ए जॉब बाय हिम। इस सेंटेंस को तो ऐसे वैसे लिख दिया हम। फोर और टू का यूज़ कहाँ हुआ है देखिए। सेंटेंस देखो, माई फादर गेव मी ए वॉच वाज गिवन टू मी बाई माई फादर। तो प्रीपोजिशन का यूज हुआ है ना, बिल्कुल। उसके बाद है एक्टिव सेंटेंस में से, थिंक, बिलीव, फाइंड और काम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट के साथ दैट प्लस में कॉज के स्ट्रक्चर का यूज हो तो पैसिव वॉइस दो प्रकार से बन सकता है। कैसे? पीपल बिलीव दैट नरेंद्र मोदी इज़ ए गुड पीएम।
नरेंद्र मोदी, अब इसको कैसे चेंज किया देखो पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव में। नरेंद्र मोदी इज बिलीव्ड टू बी ए गुड पीएम। इट इज़ बिलीव दैट नरेंद्र मोदी इज़ ए गुड पीएम। तो आपको ये देखना है एक्टिव सेंटेंस में अगर इन सब का दैट प्लस क्लोज के स्ट्रक्चर का यूज़ हो तो पैसिव वॉइस दो प्रकार से बन सकता है। दैट प्लस में किसका, इन सब चीज़ों का, बिलीव के बाद दैट प्लस में क्लोज, जो हमारा क्लोज है उसका यूज हो। उसके बाद है दैट क्लोज के सब्जेक्ट को दैट से पहले आने वाली वर्ब का सब्जेक्ट बना दें और उस वर्ब को पैसिव में बदल दें। इसके बाद दैट क्लोज की वर्ब को पैसिव वर्ब के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दैट क्लोज के सब्जेक्ट को दैट से पहले आने वाली वर्ब, ओके, दैट क्लोज वाला जो सब्जेक्ट है उसमें जो दैट से पहले आने जो वाली जो वर्ब है का सब्जेक्ट बना दें और उस वर्ब को पैसिव में बदल दें। वर्ब को पैसिव में बदलने की बात कर रहा है। इसके बाद दैट क्लोज की वर्ब को पैसिव वर्ब के बाद, मतलब जो बदली है हमने वर्ब, उसके बाद टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें। देखेंगे आगे एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये बात को। एक्टिव सेंटेंस में दी गई वर्ब्स थिंक, बिलीव, फाइंड, कम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट को पैसिव वॉइस में बदल दें और इसके बाद दैट क्लोज को ऐसा का ऐसा लिख दें। फॉर एग्जाम्पल वी बिलीव दैट, ये हमारी वर्ब है, दैट इंडिया, ये हमारा दैट क्लोज है, इंडिया इज़ ए गुड कंट्री। अब इसको, इसने ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में बदलेंगे। अब इसको चेंज कैसे करेंगे देखो, इसने दो तरह से चेंज किया है। इंडिया इज़ ए गुड कंट्री, इंडिया, इसने जो मैंने पीछे रूल बताया उसके हिसाब से चलो। बिलीव को इसने क्या किया, चेंज कर दिया पैसिव में, बिलीव कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद इसने टू और फिर बी और उसके बाद इसने क्या किया, जो ये है इतना सेंटेंस सेम लिख दिया। जो ये इज़ है हमारा यहाँ पे आ गया ना, तो इंडिया इज़ बिलीव। अब आप इसको ऐसे मत समझा करो कि ये यहाँ पे आ गया वो वहाँ पे आ गया, ये सब थोड़ी ना मिलेगा आपको। यहाँ पे तो मैं समझा रहा हूँ बस, मेन यहाँ पे जो रूल था उसके हिसाब से चलते हैं। बिलीव को इसने पैसिव में चेंज किया। वी बिलीव दैट इंडिया इज़ ए गुड कंट्री, इंडिया इज़ बिलीव टू बी ए गुड कंट्री। अब एक और देखो, यहाँ पे इसने कुछ नहीं किया, दैट क्लोज को सेम टू सेम रखा, उससे पहले जो हमारी वर्ब है उसको चेंज कर दिया। इट इज़ बिलीव्ड, मैंने आपको बताया था जो बिलीव वाले, सजेशन वाले, ऑर्डर वाले, उसमें कैसे किया जाता है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है। उसके बाद है एवरीबडी नोज दैट इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज़ नोन, थर्ड फॉर्म में करते हैं टू बी एक डेवलपिंग कंट्री। तो ये हमारा पैसिव बन जाएगा, ये एक्टिव है। रूल के हिसाब से देखो आराम से डाउट क्लियर होंगे। रूल में इसने क्या बोला था, दैट क्लोज के बाद जो सब्जेक्ट है वो उससे पहले आने वाली वर्ब का सब्जेक्ट, तो उसको बना दें। तो इंडिया को इसने इसका सब्जेक्ट बना दिया, नॉन का, इंडिया इज़ नॉन, ठीक है। यही तो रूल हमने पढ़ा था ना। और उस वर्ब को पैसिव में बदल दे, और इस वर्ब को क्या है, इसने पैसिव में बदल दिया। उसके बाद इसके बाद जो दैट क्लोज है कि वर्ब को, तो दैट क्लोज की वर्ब क्यों थी, इज़, और डेवलपिंग, ये हेल्पिंग वर्ब लगा लो, ये हमारी मेन वर्ब। इसको क्या किया, दैट क्लोज की वर्ब को पैसिव के बाद, जो पैसिव वर्ब है उसके बाद टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे। टू हमारा ये है, उसके बाद बी के साथ में क्या है, इसने क्या किया, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू ये है, इसके साथ बी हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसको लगा दिया, इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, ये आगे लिख दिया। इसमें भी इसने ऐसे किया, दैट क्लोज का सब्जेक्ट क्या है, इंडिया, इंडिया, और इस दैट क्लोज से पहले आने वाली वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, वी। तो यहाँ पे क्या किया, इस सब्जेक्ट को इस वर्ब के साथ यूज़ किया। इंडिया इज़ बिलीव्ड, इसको बिलीव को पैसिव वॉइस में बदल दिया। उसके बाद टू के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, ए गुड कंट्री। तो इसको ऐसे रूल के हिसाब से चेंज किया, वो आप देख लें। उसके बाद है जब सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में बनावट इस प्रकार की होती है, सेंटेंस की एक्टिव वॉइस में बनावट अगर इस तरह की होती है तब क्या, सब्जेक्ट, आस्क, ऑब्जेक्ट, इफ़ और वेदर, WH फैमिली प्लस में क्लोज। इस तरह के सेंटेंसेस में प्रथम भाग को ही पैसिव में बदला जाता है। भाई ये कह रहा है कि इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं कि जो पहला भाग होता है जो इफ से पहले को होता है को ही पैसिव में बदला जाता है, शेष सेंटेंस को कोई चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल ही आस्क मी इफ़ आई नो हिम। तो अब आप देखो इसमें कैसे चेंज करेगा, आई वॉज, यहाँ पे मी के लिए यूज, आई वॉज, अब पास्ट की बात करना, आई वॉज आस्क्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद इफ़ आई नो हिम, ये इसने सेम लिख दिया,
रूल के हिसाब से यही है। सी आस्क मी वेयर सी हैड स्टडीड, तो यहाँ पे इसने क्या चेंज किया, आई वॉज आस्क्ड वेयर सी हैड स्टडी, सिर्फ इतना इतना चेंज किया है इसको। के बाद रूल है, जब एक साथ दो वर्ब्स को पैसिव वॉइस में बदला जाए तो उसे डबल पैसिव कहते हैं। ऐसे वाक्यों, ऐसे सेंटेंसेस में ध्यान रखना चाहिए कि दोनों वर्ब्स के ऑब्जेक्ट एक हैं या अलग अलग। अगर एक ही ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों पैसिव वॉइस वर्ब्स का सब्जेक्ट एक होगा, और अगर ऑब्जेक्ट अलग हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट होगी का सब्जेक्ट एक होगा, और अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। कैसे, एक ही ऑब्जेक्ट होने पर द पुलिस अरेस्टेड कविता एंड सेंट हर टू जेल। अब वो लड़की क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो एक ही तो है ना, यहाँ पे जेल में भेज दिया, यहाँ पे भी अरेस्ट भी कर लिया। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, मेन पॉइंट क्या है, क्या बताया गया कि एक ही दोनों वर्ब्स का एक ही ऑब्जेक्ट, तो कविता, और वही कविता को जेल भेजा गया, तो वर्ब तो मतलब ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना दोनों वर्ब्स का। तो उसके केस में इसने क्या चेंज किया है, उसमें इसने बताया अगर एक ही है या अलग अलग एक ही ऑब्जेक्ट हैं, भाई अलग अलग हैं बट एक है ऑब्जेक्ट, तो दोनों पैसिव वॉइस वर्ब का सब्जेक्ट एक होगा। जो पैसिव वॉइस हैं जो हम चेंज करेंगे उसका वर्ब्स, जो पैसिव वॉइस वर्ब्स हैं उनका सब्जेक्ट एक होगा। जैसे कि कविता वॉज अरेस्टेड एंड वॉज सेंट टू जेल। अब ये जो कविता है यहाँ पे आप देखो तो सब्जेक्ट तो एक ही है ना, कविता, तो ऐसे आपको देखना है सेंटेंस को। अलग अलग ऑब्जेक्ट होने पे क्या बताया गया, देखो, दे लूटेड द शॉप, ठीक है जी, एंड टुक अवे मनी। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट अलग है, यहाँ मनी है और यहाँ पे शॉप है। भाई उन्होंने लूटा पहले शॉप को, फिर उसके बाद वो ले गए क्या, मनी, पैसा उठा के ले गए वहाँ से। तो हर वर्ब के लिए अलग ऑब्जेक्ट है ना, क्या बताया गया था, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे इसने ये एक्टिव में लगा हो गया, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। द शॉप सब्जेक्ट, वॉज लूटेड एंड द मनी सब्जेक्ट, वॉज टेकन अवे बाय देम, चोर तो एक ही थे ना। बाद रूल है, कुछ वर्ब्स एडजेक्टिव्स से फॉलो होती हैं पैसिव वॉइस ऑफ सच सेंटेंसेस। क्या है, देखो अगर आपके कोई भी डाउट रहता है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम एमसीक्यू करेंगे ना, जो प्रीवियस ईयर आए हैं, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन बने हैं हमारे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे हमारा थोड़ा सा माइंड शार्प होगा यार। ऐसे एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ हो जाता है, किताबें पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है, एक पूरी स्ट्रेटेजी चाहिए यार, कंपटीशन कितना है। तो जब हम एमसीक्यू करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। और उसके बाद मैं इसका छोड़ने वाला नहीं एमसीक्यू के बाद, उसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक्टिव देखो, लेमन टेस्ट सोर। अब इसको इसने पैसिव में कैसे चेंज किया, लेमन इज सोर व्हेन इट इज़ टेस्टेड। समझ रहे हो, कुछ वर्ब एडजेक्टिव्स से फॉलो होती हैं। जैसे कि द डिश टेस्टेड बटर, तो द डिश वॉज बीटर व्हेन इट वॉज टेस्टेड। यहाँ पे हमने क्या है, वर्ब को एडजेक्टिव से फॉलो होती है ना, कुछ वर्ब्स, तो ये वर्ब्स हैं एडजेक्टिव से फॉलो हो रही, तो वहाँ पे हम कैसे जो पैसिव वॉइस है वो बनाते हैं, वो आपने यहाँ पे देख लिया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आगे देखो, अगर सेंटेंस में जीरेंड बोले तो आईएनजी ना वर्ब के साथ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है, तो पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाए। कैसे बनाए, जीरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब प्लस में आईएनजी, ठीक है, टेकिंग, ईटिंग, स्पीकिंग, ये हमारे जीरेंड होते हैं। आई रिमेंबर माई फादर्स टेकिंग मी टू स्कूल। अब आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखो, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू प्रीपोजिशन स्कूल बाय माई फादर। जीरेंड का पैसिव वॉइस बनाते टाइम जीरेंड को पैसिव वॉइस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलें, तो हमने ऐसे ही तो बदला। तो ये रूल है, बस रूल आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाद मिसलेनियस सेंटेंस भी आते हैं, इट इज़ माई ड्यूटी टू टीच स्टूडेंट्स, आई एम सपोज टू टीच माई स्टूडेंट्स। तो ऐसे भी मिसलेनियस सेंटेंस आ जाते हैं। थोड़ा आपको सेंटेंस की सेंस देखनी है, उसके बाद आपको उसकी पैसिव वॉइस बनानी है। अगर आपको रूल बेस लग रहा है, स्ट्रक्चर है, तो फटाफट कर दो। अभी एकदम नहीं होता है भाई,
जिसका बेस कमज़ोर होता है वो मुझसे पूछे, ठीक है, वो कैसे बेसिक से पढ़ा जाता है, स्कूल वाला बिल्कुल पढ़ना पड़ता है। आई हैड टू गो देयर, आई वॉज ओबलाइज्ड टू गो देयर। तो यही था चैप्टर हमारा पैसिव वॉइस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो भाई प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना यार। ग्रो नहीं हो रहा है चैनल, पता नहीं कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर मैं बस अपने उसके लिए पढ़ रहा हूँ, बट मैं ठीक डाल रहा हूँ एक रिवीजन टाइप 10-10 मिनट की वीडियो। आपका काफ़ी मतलब आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और बाकी इस हर एक चैप्टर के ऊपर जो MCQ हम करेंगे उसमें आपके जो भी डाउट होंगे, अगर कोई वीडियो देखता है तो भाई वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।